नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमने मुगल साम्राज्य की शुरुआत कर दी थी, है ना। लास्ट लेक्चर में दोस्तों ने बाबर के बारे में बताया था, तो आज भी दोस्तों हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों बाबर के बारे में, आज फिर से बताते हैं दोबारा से। बाबर, है ना, बाबर की बात करें तो ये मुगल साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था, है ना। और इसने शासन की बात करें कहां से कहां तक किया था, 1526 से लेकर के 1530 तक, है ना। 1526 से 1530 एडी तक, ठीक है। इसके बारे में मैंने बता दिया था कि इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1443 एडी में इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, फरगना, मध्य एशिया, है ना। और इसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतुब निगार खानम, है ना। और मैंने इसके बारे में बताया था, बाबर के बारे में, कि ये अपनी दादी एहसान दौलत बेगम की मदद से क्या था, ये शासक बनाता है ना, फरगना का शासक बनाता 11 वर्ष की उम्र में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसने 1502 में इसने 1504-5 में इसने क्या किया था, काबुल पर अधिकार कर लिया था ना। 1504-1505 के बीच में इसने क्या किया था, काबुल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसने पादशाह की पदवी धारण की थी 1507 में। और इसके अलावा मैंने बताया था कि 1519 में इसने क्या किया था, भारत पर प्रथम इसका जो आक्रमण था वो 1519 में हुआ था। और कहां पर हुआ था, बाजर और भेरा नामक जगह पर, है ना। जिसमें क्या हुआ था, सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया गया था, यानी तोपें दागी गई थी उसमें सबसे पहले, है ना, बाजर और भेरा वाले युद्ध में। तो चलिए यहां से आगे अब कंटिन्यू करते हैं इसको। तो इसमें और क्या बताया था, इसमें और क्या बताना है, ठीक है। जब ये भारत में आया था उस टाइम पे क्या था, 5 तो मुस्लिम राज्य थे भारत में, है ना, और 2 क्या थे, हिंदू राज्य थे। तो 5 राज्य कौन कौन से थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले की अगर दोस्तों बात करें, है ना, तो पहले राज्य की अगर बात करें, ये था दोस्तों मालवा। ये क्या था, मालवा था। दूसरे की बात करें तो क्या था, गुजरात, ठीक है। तीसरे राज्य की अगर बात करें तो ये था दोस्तों दिल्ली। इनके शासक की अगर बात कर लेते हैं कि शासक कौन कौन था, ना। तो मालवा की बात करें दोस्तों तो मालवा पे था महमूद खिलजी। मालवा पे कौन था, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, ठीक है। महमूद खिलजी कौन सा था, द्वितीय था ये, ठीक है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात की अगर बात करें तो इस पे शासन किसका था, मुजफ्फर शाह का, है ना। किसका था, मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह द्वितीय, ठीक है। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली पे कौन था, इब्राहिम लोदी था, जिसके साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और मैंने ये किसमें, इब्राहिम लोदी वाले उसमें लेक्चर बता दिया था, और आज भी इसके बारे में बताऊंगा, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, ठीक है। तो दिल्ली की बात करें तो कौन था, इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथे शासक की बात करें तो चौथा जो राज्य था वो कौन सा था दोस्तों, बंगाल था उस टाइम पर, ठीक है। बंगाल की बात करें तो बंगाल पर कौन था, नुसरत शाह। बंगाल पर कौन था, नुसरत शाह था, नुसरत शाह, ठीक है। 5वां नंबर अगर बात करें तो ये था दोस्तों आपका 5वां था बहमनी। बहमनी, बहमनी की बात करें तो यहां पर किसका शासन था दोस्तों, यहां पर था कलीमुल्ला शाह का, कलीमुल्ला शाह, ठीक है। चलिए यहां तक ये हो गया है ना। तो 5 राज्य ये थे, ये मुस्लिम राज्य थे, यानी मुस्लिम शासक थे इन पे जो शासन कर रहे थे। तो मालवा की बात करें तो मालवा पर कौन था, महमूद खिलजी द्वितीय था। और गुजरात की बात करें तो मुजफ्फर शाह द्वितीय। दिल्ली की बात करें तो इब्राहिम लोदी। बंगाल की बात करें नुसरत शाह, है ना। बहमनी की बात करें तो कलीमुल्ला शाह, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आई होप ये आपने लिख लिया होगा,
लिख लिया है तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब 2 हिंदू राज्य थे, कौन कौन से थे वो? एक तो था विजयनगर तुम्हारा, जिसपे कौन थे? कृष्णदेव राय थे, और मेवाड़ था, जिसपे कौन थे? राणा सांगा थे। ठीक है, तो उन दोनों को लिख लेते हैं। चलिए हिंदू राष्ट्र की बात करें तो इसमें, हिंदू राज्य की बात करें तो इसमें पहला राज्य कौन सा था? इसमें था दोस्तों विजयनगर। विजयनगर विजयनगर की बात करें तो यहां पर कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। दूसरा बात करें तो दूसरा राज्य कौन सा था? मेवाड़। मेवाड़ पर कौन थे? राणा सांगा। कौन थे? राणा सांगा। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद, है ना। तो इसके बाद बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, है ना। ये युद्ध मैंने क्या था आपको पहले करा दिया था, लेकिन फिर से दोबारा से कर लेंगे, क्योंकि हम मुगल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, किसके बारे? बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाबर का सबसे जो प्रमुख युद्ध था वो यही था। कौन सा वाला था? पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी भारत में। ठीक है, तो यहां पर देख लेंगे दिल्ली। दिल्ली की अगर बात करें तो कौन शासक था इस टाइम पे दिल्ली पर? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इसके अलावा बात करें दोस्तों मुगल, यहां पर कौन था? मुगल था, और ये कहां से आया था? काबुल से आया था, है ना। मुगल था, यानी क्या नाम था इसका? बाबर। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? अगर इसकी बात करें तो 1526 में हुआ था। 1526 एडी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? कई बार एग्जाम में आ चुका है ये अब तक, है ना। इब्राहिम लोदी और किसके? बाबर के बीच में, है ना। तो ये देखिए यहां पर इब्राहिम लोदी की सेना आ गई। ठीक है, यहां अगर बात करें तो ये किसकी सेना आ गई? यहां पर ये सेना आ गई आपकी बाबर की, है ना। दोनों के बीच में क्या होता है? यहां पर दोनों की सेना आपस में भिड़ जाती है, और यहां पर ये हो जाता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो यहां पर इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। यहां पर इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है ना। इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, और बाबर की क्या हो जाती है? यहां पर जीत हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आगे अगर दोस्तों बात करें तो बाबर की जो जीत थी, बाबर की जीत के क्या कारण थे? तो बाबर की जीत की अगर बात करें तो बाबर की जीत के 2 प्रमुख कारण थे। कौन कौन से कारण थे? यहां पर लिख लेंगे, है ना। बाबर की जीत के कारण, है ना। पहली अगर बात करें दोस्तों तो इसने क्या क्या किया था? इसने तोप खाने का प्रयोग किया था। किसका? तोप खाने का। तोप खाने का, तोप खाने का प्रयोग किया था, है ना। देखो तोप खाने का प्रयोग का मतलब यह है ना कि तोप को ऐसे खाना खाते हैं ना, ऐसे खाना नहीं है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो उसमें एक बच्चा बोला था तोप खाने का क्या मतलब? किसने तोप खाई थी क्या? तो तोप खाने का मतलब यह है कि उस युद्ध में मतलब गोला बारूद इनका प्रयोग किया गया था, यानी जो तोप होती है ना उसका प्रयोग किया गया था। और 2 तोपची थे इनके, है ना। तोपची की अगर बात करें, तोपची की अगर बात करें कौन थे ये? मुस्तफा थे, पहले थे मुस्तफा। 2 तोपची थे, जिसका पहले का नाम था मुस्तफा। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो उस्ताद अली। दूसरे कौन थे? उस्ताद अली। उस्ताद अली, है ना। तो ये आपका होगा इब्राहिम लोदी के बीच इनकी क्या होती है? बाबर की यहाँ पे जीत हो जाती है। ये दोनों की सेनाएं आ गई आपस में। ठीक है, बाबर की इब्राहिम लोदी की हार होगी, बाबर की जीत होगी। यहाँ पर बाबर की जीत के कारण क्या थे? तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप खाने की अगर बात करें तो तोप किसने चलाई थी? 2 तोपची थे। कौन कौन से? मुस्तफा और दूसरे थे उस्ताद अली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें दूसरा कारण देखते हैं।
वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देना है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट देखा फिर इसको बंद कर दिया है ना, क्योंकि अगर 5 मिनट देखोगे तो कुछ नहीं, फिर तो 5 मिनट वेस्ट करना हो गया है ना, कोई फायदा नहीं निकलेगा उसका। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें दूसरा कारण की अगर हम बात करें तो ये कारण था दोस्तों तुलुगुमा युद्ध पद्धति। क्या था? तुलुगुमा युद्ध पद्धति। तुलुगुमा युद्ध पद्धति का मतलब ये है कि देखो, ये मान लो 2 सेनाएं तो वो आगे रखता था, है ना, 2 सेनाएं का आगे रहना। मान लो ये विपक्षी सेनाएं यहां पर है ना, और विपक्षी सेनाएं, तो ये दोनों सेनाएं इस पे अटैक करेंगी। अगर इसमें से इसके पीछे एक और सेना रहती थी, ठीक है, अगर इसमें से कोई सेना कमजोर पड़ जाती थी तो ये हट जाती थी सेना और ये इसकी जगह ले लेती थी, ठीक है। अगर मान लो ये कमजोर पड़ रही है तो ये हट जाती थी, मान लो ये हट जाती थी, इसकी जगह पर ये आ जाती थी, है ना। यानी 2 सेनाएं लड़ती थी सामने वाली सेना से, है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो अगला युद्ध की बात करते हैं। ठीक है, फास्ट हो रहा है क्या, है ना? फास्ट तो नहीं हो रहा, बता देना, है ना। तो दूसरे युद्ध की बात करें, दूसरा है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध। ये इस युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 ईडी में, है ना, 1527। चलिए ये देख लेते हैं किस किस के बीच हुआ था। ये हुआ था मेवाड़, ये यहां पर मेवाड़ था। मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा। मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा, ठीक है। यहां अगर बात करें तो दिल्ली पर कौन आ गया? बाबर, ठीक है। चलिए तो अगर इन हाँ तो क्या होता है, इन दोनों की सेनाएं आ जाती हैं, आपस में भिड़ जाती हैं। दोनों की सेनाएं क्या होता है? आपस में भिड़ जाती हैं ना। बाबर और राणा सांगा आपस में भिड़ जाते हैं। तो जीत अगर बात करें तो किसकी होती है? राणा सांगा की होती है। जीत किसकी होती है? राणा सांगा की होती है। और ये बाबर क्या होता है? हार जाता है, ठीक। और अगर सेनापति की बात करें तो यहां बाबर का एक सेनापति था, सेनापति जिसका नाम था जिसका नाम क्या था दोस्तों? मेहदी हसन। क्या नाम था इसका? मेहदी हसन। सेनापति था जिसका नाम था मेहदी हसन। मेहदी हसन। इसकी हत्या कर दी जाती है इसमें। इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। किसमें? बयाना के युद्ध में, ठीक है। ये क्लियर। तो जब ये हार गया बाबर, तो बाबर ने क्या कहा था? देखो बाबर हार गया तो क्या होता है कि बाबर ये प्रण करता है कि आज के बाद हम क्या नहीं करेंगे? शराब का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। शराब के सेवन के अलावा तमगा कर इसने समाप्त कर दिया और जिहाद का इसने नारा दिया, ठीक है। तो बाबर ने हार के बाद कहा, क्या कहा इसने? पहला तो ये कहा कि शराब का सेवन नहीं करेंगे, और आप में से कोई करता हो तो कोई नहीं करेगा, है ना। शराब का सेवन नहीं करेंगे। दूसरा इसने क्या किया था? तमगा कर था ना, उसको समाप्त कर दिया। तमगा कर ये एक टैक्स था जो लिया जाता था, है ना। तमगा कर इसने समाप्त कर दिया। और तीसरा क्या था? इसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। इतना इसने जो है प्रण किया ना। ये सब उनसे कहा, अपनी सेना वगैरह से कहा, जो जनता थी अपनी, ठीक है, उनसे कहा। तो चलिए अगली बात करते हैं। आगे जो युद्ध होगा वो किस में होगा? वो भी इसी में होगा। राणा सांगा और दिल्ली पर कौन होगा? बाबर होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा? ये है दोस्तों खानवा का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। आप क्या बताएंगे? राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। जिसमें जीत किसकी होती है वो अभी बताएंगे आपको, है ना।
चलिए आगे बात करते हैं किसकी, खानवा का युद्ध की, है ना। खानवा का युद्ध, यहां पर क्या है, मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ में कौन, राणा सांगा, राणा सांगा। और अगर यहां पर बात करें दिल्ली, दिल्ली पे कौन है, बाबर, ठीक है। खानवा के युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था, ये 17 मार्च 1527 ईडी में हुआ था। 15 मार्च, 17 मार्च, ये मार्च वगैरह आप याद नहीं रखेंगे, बस आप इसको याद कर लेना, 1527 ईडी, ठीक है। वैसे तो ये पूछा जाता है कि ये युद्ध जो खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, क्या बताएंगे, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। यहां पे दोनों की सेनाएं आ जाएंगी आपस में, ठीक है। ये यहां पे तलवारें चल गई, ठीक है, इन दोनों में हो गया ये। सेनापति की बात कर लेते हैं, तो ये क्या था, इसमें राणा सांगा अकेले नहीं लड़े थे, है ना। इसमें क्या था, राणा सांगा अकेले नहीं लड़े थे, ये पाती पेरवन प्रथा पर हुआ था। ये किस पे हुआ था, ये पाती पेरवन प्रथा होती है। पाती पेरवन प्रथा क्या होती है, जिसमें जो आस पड़ोस के जो भी राजा होते हैं, सामंत होते हैं, वो सब उसमें भाग लेते हैं ना। तो बात करें तो इसमें 7 तो राजाओं ने भाग लिया इस युद्ध में, 7 राजा थे इसके साथ, है ना। प्लस क्या था दोस्तों, 9 राव थे, 9 राव थे, और क्या था, 104 इसमें सामंत थे। कितने थे, 104 सामंत थे, ठीक है। और अगर सेनापति की बात करें तो इनका सेनापति था झाला अज्जा। इनका सेनापति की अगर बात करें, सेनापति, है ना, सेनापति झाला अज्जा। दोस्तों क्या होता है कि जब खानवा का युद्ध चल रहा था, खानवा का युद्ध चल रहा था तो बहुत भीषण युद्ध हो रहा था, तमाम मार काट और जो है इधर से उधर तलवारें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो राणा सांगा थे वो क्या है, घायल हो जाते हैं ना, उनके शरीर पर ऐसा माना जाता है कि 80 घाव हो गए थे। तो जो राज चिन्ह होते हैं ना, जैसे राज चिन्ह का मुकुट वगैरह जो भी होते हैं और साफा वगैरह जो भी होते हैं, है ना, तलवार वगैरह, तो जो राज चिन्ह होते थे वो किसने धारण किए थे, वो सेनापति ने, झाला अज्जा ने धारण किए, है ना। किसने धारण किए, झाला अज्जा ने धारण किए, ठीक है। तो वहां से ये क्या है, राणा सांगा निकल लेते हैं और इनकी जगह कौन आया था, झाला अज्जा आ जाता है ना। तो यहां पर क्या होता है, इनकी हार हो जाती है, किसकी, राणा सांगा की, और बाबर की यहां पे क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, ठीक है। इनकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इनका एक साथी था, इसका नाम क्या था, इनका साथी जिसका नाम था दोस्तों सहलदी तंवर। सहलदी, वो क्या करता है, बाबर की तरफ मिल जाता है ना, ये बागी हो जाता है और उधर मिल जाता है, ठीक है। और झाला अज्जा के बारे में मैंने बताई दिया, ये इसने क्या, राज चिन्ह धारण किए थे, राज चिन्ह, इस प्रकार ये आपका खानवा का युद्ध हो जाता है ना। यानी मेवाड़ पर राणा सांगा, दिल्ली की बात करें तो बाबर, राणा सांगा की हार हो जाती है। राणा सांगा के साथ कौन कौन, 7 राजा थे, 9 राव थे, 104 सामंत थे, ठीक है। सेनापति झाला अज्जा, राज चिन्ह धारण किए इसने, इनकी हार हो जाती है। और सहलदी तंवर क्या हो जाता है, इसकी तरफ चला जाता है, बाबर की तरफ, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला अगर बात करें तो आगे आता है इसका बाबर का जो अगला युद्ध आता है वो आता है कौन सा वाला, चंदेरी वाला। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। इसके 4 प्रमुख युद्ध हैं जो हिस्ट्री में बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर अब बात करते हैं किसकी, चंदेरी के युद्ध की। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध की अगर बात करें तो ये क्या है, 1528 ईडी में हुआ था, 1528 ईडी में हुआ था, है ना। और बात करें तो इसकी बाबर की बात करें तो ये दिल्ली पर था,
ठीक है। यहां बात करें तो कौन, मेदिनी राय। दूसरी साइड में कौन था, मेदिनी राय। ठीक है, दोनों की सेनाएं आपस में ठीक है, इनमें आपस में युद्ध हो जाता है। यहां पर मेदिनी राय की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। मेदिनी राय की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और ये बाबर क्या है, जीत जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, ये हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, अगला युद्ध है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था, ये 1529 में हुआ था। 1529 एडी में हुआ। किस किस के बीच हुआ, तो अगर बात करें तो ये हुआ था, बिहार के एक नवाब थे ना, बिहार के नवाब की बात करें तो ये कौन थे, महमूद लोदी। बिहार के महमूद लोदी है ना। इसके अलावा बात करें और कौन था, बंगाल के नवाब थे एक, बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब की बात करें तो ये कौन थे, नुसरत शाह। नुसरत शाह है ना। और इधर कौन है, दिल्ली पर बाबर के बारे में पढ़े तो आप समझ सकते हैं कि बाबर ही होगा यहां पर, है ना। तो दोनों की सेनाएं क्या होती है, आपस में भिड़ जाती हैं। यहां पर भी क्या होता है दोस्तों, इस युद्ध में भी क्या होता है, बाबर की जीत हो जाती है। इसमें भी क्या होता है, बाबर की जीत हो जाती है। ऐसा तो नहीं, ज्यादा समझ में तो आ गया होगा ना। चंदेरी का युद्ध 1528 ईडी। घाघरा का युद्ध की बात करें तो ये कितना है, 1529 ईडी। दिल्ली पर बाबर, बिहार का एक नवाब था, इसका नाम था महमूद लोदी। और प्लस कौन था यहां पर, बंगाल का वो था, क्या बोलते हैं उसको, नवाब नुसरत शाह है ना। दोनों ने मिलकर लड़ा था बाबर के सामने, लेकिन बाबर के सामने दोनों की एक न चली है ना, यानी दोनों को इसने हरा दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात कर लें कि इसके प्रमुख युद्ध जो हैं 4, कौन कौन से, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, है ना। इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका थोड़ा सा दोबारा से इनको कर लेते हैं ना। दोबारा से क्या मतलब, पानीपत है ना, पानीपत का युद्ध। दूसरा था खानवा, चंदेरी, चंदेरी के बाद लास्ट में कौन सा था, घाघरा। ये था घाघरा, है ना। अगर इनकी बात करें तो देखो ये कंटिन्यूअस है। 1526 एडी, 1527 एडी, और इसकी बात करें कितना, 1528 एडी, 1529 एडी, है ना। पानीपत की बात करें तो किस किस के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा की बात करें राणा सांगा के बीच में हुआ था और बाबर के बीच में हुआ था। चंदेरी की बात करें तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा की अगर बात करें तो बिहार में कौन थे, बिहार की बात करें तो महमूद लोदी, और बंगाल की बात करें नुसरत शाह, है ना। इन दोनों ने मिलकर लड़ा था। दूसरी साइड में कौन था, बाबर, है ना। तो इसका एक ट्रिक है वो आप याद कर लेंगे, है ना। पानी पी के खाना खा के, ये मेरी ट्रिक की क्लास आती है दोस्तों, उसमें दूसरी ट्रिक है तो आप देख लेंगे उसे भी, है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। युद्ध ट्रिक की क्लास है, 70 से ऊपर है, आप देख लेंगे। उसमें हिस्ट्री को क्या है, सभी जो है ट्रिक से बताया गया है उसमें, है ना। जितनी भी हिस्ट्री की वीडियो है उसमें जो है ट्रिक से है ना, युद्ध ट्रिक वाली उसमें आप प्ले लिस्ट में चले जाएंगे तो पानी पी के खाना खा के चला चंदेरी, चला चंदेरी घाघरा पहन के, घाघरा पहन के, है ना। तो अगर इसमें बात करें दोस्तों तो ये आपका पानीपत हो गया, है ना। पानीपत और खाना से खानवा हो गया, ठीक है। चंदेरी से आपका चंदेरी का युद्ध हो गया,
और घाघरा की बात करें तो घाघरा से युद्ध हो गया ना। तो इस लाइन को याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाबर के प्रमुख युद्ध हैं। ये क्या है? बाबर के प्रमुख युद्ध हैं। अगर इनकी बात करें तो ये मैंने आपको लिख ही दिया वहां पर 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक है, ठीक है। तो चलिए चलते आगे चलते हैं ना। आगे बात करेंगे, अब इसकी मृत्यु की बात कर लेते हैं ना। अगर दोस्तों इसकी मृत्यु की बात करें तो 1530 में इसकी मृत्यु हो गई है ना। 1530 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की, है ना। 1530 में मृत्यु हो जाती है। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसके उसकी बात करें, मकबरा की बात करें, इसको मतलब कहां दफनाया गया ना, तो सबसे पहले इसे दफनाया गया था, कहां पर दफनाया गया? इसे पहली बार दफनाया गया था आगरा के आरामबाग में। आरामबाग, आगरा। ठीक है। दोबारा जो इसको दफनाया गया वो दफनाया गया था काबुल। ठीक है। इतना हो गया ना। अगर उसमें एग्जाम में आ जाए कि जो है बाबर को कहां दफनाया गया, तो पहला ऑप्शन आप कहां टिक करेंगे? मतलब काबुल ही टिक करेंगे। इसका मकबरा की बात करें तो इसका मकबरा कहां पर है? काबुल में ही इसका मकबरा है, इसको वहीं पर दफनाया गया था, है ना। अगर काबुल ना हो और आरामबाग हो तो आप आरामबाग ही जो है मतलब टिक लगा देंगे, है ना। अगर ये प्रथम बार कहां दफनाया गया, प्रथम बार कहां पर? आगरा। ठीक है। ऐसे नहीं पूछते कि द्वितीय बार कब कहां दफनाया गया है ना, ऐसे नहीं पूछा जाता। ऐसे पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहां पर है, तो क्या बताएंगे आप? काबुल। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर आगे बात करें तो ये अकबरनामा के अनुसार है ना। अरे अकबरनामा का ही बाबरनामा। अकबर कहाँ आया? अकबर आने में तो भी टाइम लगेगा, कम से कम 2 वीडियो और लगेंगी, है ना। बाबरनामा, बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा में क्या होता है कि ये इसकी आत्मकथा है, किसकी? बाबर की, है ना। ये बाबरनामा क्या है? ये आत्मकथा है, किसकी? बाबर की। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी भाषा में है? ये आत्मकथा जो है तुर्की भाषा में है। ये किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है ये। अब तुर्की भाषा में, तुर्की में तो सब लोग इसे पढ़ेंगे नहीं, अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाएगा। तो ठीक है, तो फारसी भाषा में अगर अनुवाद की बात की जाए, फारसी भाषा में, है ना, फारसी में अनुवाद जो किया था वो किसने किया था? पाइंदा खान ने। किसने किया था? पाइंदा खान ने किया था। और इसका सहयोग किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका, अब्दुल रहीम खान ए खाना, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। ये बैरम खां का पुत्र था, जो है ना, बैरम खां का पुत्र था। और ये अकबर के क्या था? नवरत्न में शामिल था। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। फारसी में हो गया। अब अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी में अगर अनुवाद की बात की जाए तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? एनी बेवरेज ने किया था। किसने किया था? एनी बेवरेज ने किया था। और किस नाम से किया था? वाक्या बाबरी के नाम से, है ना। वाक्य बाबरी के नाम से, है ना। किया किसने था? ये वाक्य बाबरी नाम से किसने किया था? एनी बेवरेज ने। एनी बेवरेज ने किया था। ठीक है। अब फ्रेंच में भी लिख लेते हैं। किसमें? फ्रेंच में।
फ्रेंच वाले कौन से कम पड़ जाएंगे, वो भी बाबर के बारे में जानना चाहेंगे। तो फ्रेंच की बात करें तो ये किसने किया था, पावेत दी कार्तले ने। पावेत दी कार्तले, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दफनाया कहां पर गया था, आरामबाग में। जो आरामबाग कहां पर है, आगरा में, है ना। दोबारा इसे जो दफनाया गया वो कहां पर दफनाया गया था, यहां से इसे उखाड़ के ले गए हैं या कैसे ले गए, ये इनका काम है, ये जाने, है ना। दोबारा जो दफनाया गया था वो कहां पर दफनाया गया, काबुल में, ठीक है। बाबरनामा के अनुसार अगर बात, बाबरनामा ये इसकी आत्मकथा है, जो तुर्की भाषा में है, वो किसमें है, तुर्की भाषा में है ना, तुर्की भाषा में है। और फारसी में अनुवाद किया किसने, पाइंदा खान ने और अब्दुल रहीम खाने खाने। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, बैरम खां का पुत्र था, ठीक है। और जो अकबर के नवरत्न थे उसमें शामिल था, ठीक। आगे बात करें, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, वाकई बाबरी नाम से किया था, किसने किया था, एनी बेवरेज ने, ठीक। फ्रेंच में अगर बात करें तो किसने किया था, पावेत दी कार्तले ने इसका अनुवाद किया था, ठीक है। चलिए बाबरनामा के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। क्या दिया गया है बाबरनामा में, भारत के बारे में या किसके बारे में क्या क्या बताया गया है, ये अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो बाबरनामा की बात कर लेते हैं। बाबरनामा में जो जानकारी मिलती है वो गंगा के बारे में जानकारी मिलती है ना, गंगा का विवरण मिलता है, ठीक। फलों का राजा आम को बताया गया है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें तो एक फारसी के चित्रकार हैं जिनका नाम है बेहजाद, जिनका नाम क्या है, बेहजाद उनका नाम मिलता है। फारसी के चित्रकार बेहजाद, बेहजाद का नाम मिलता है, बेहजाद का नाम मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फलों का राजा आम था, क्या था, आम, है ना। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो इसमें पानीपत में एक मस्जिद बनवाई थी, उसका विवरण भी मिलता है ना। पानीपत की मस्जिद, पानीपत की मस्जिद किसने बनवाई थी, बाबर ने बनवाई थी। पानीपत की मस्जिद की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये यहां पर दोस्तों बाबर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। बाबर के 4 पुत्र थे, ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको कौन कौन से थे। बाबर की बात करें तो मोहम्मद हुमायूं था पहला, दूसरा कौन था, कामरान था, तीसरे की बात करें तो हिंदाल था, चौथे की बात करें तो अस्करी था, है ना। जिसमें से गद्दी कौन संभालेगा, आपका जो है मोहम्मद हुमायूं जो है गद्दी पर बैठता है। हुमायूं यानी मोहम्मद हुमायूं, जिसको हुमायूं नाम से जाना जाता है ना, केवल हुमायूं नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारी मैथ की वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले की जितनी वीडियो है सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। हिस्ट्री प्लेलिस्ट के नाम से होगा, इसमें आप देख सकते हैं, सारी की सारी वीडियो अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा योद्धा ट्रिक की भी क्लास है, 70+ क्लास है। आपको ट्रिक के माध्यम से अगर हिस्ट्री पढ़ना है या और भी ट्रिक देखनी है तो आप वहां पर जा सकते हैं, उसको एक बार एक्सेस पा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं ना, विजिट कर सकते हैं उसको। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी हमारी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।